मैंने तुम लोगों को फोन भी नहीं किया, सीधे चली आई और अब यही रहने वाली हूँ। माँ, तुम अपने परिमल को सॉरी बोल रही हो। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है माँ। ये मेरा घर है, मतलब तुम्हारा ही घर है। तुम कभी भी आ सकती हो, रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो तुम बापूजी से नाराज होकर आई हो, वो बात मुझे जरा अजीब लग रही है। क्या मैं अपने भाई से मिलूं भी ना? चाची, क्या आपको पूरा विश्वास है कि उस समय इंदर मामा की कोई गलती नहीं थी? मेरा मतलब है वो दहेज वाली बात। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। उस वक्त रजनी की मौत को लेकर गांव में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। ये वैसे भी इंदर पे नाराज थे, तो उन्होंने जो चाहा उस पे विश्वास कर लिया। चाची, मैं आप दोनों को बचपन से जानती हूँ। मैंने कभी भी आपके और चाचा जी के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं देखी। बस आप दोनों को ऐसे देखकर दुख हो रहा है। दुख तो मुझे भी हो रहा है गायत्री। आज तक इन्होंने जो चाहा मैंने किया है। अपने हर फर्ज से ऊपर पत्नी का फर्ज समझा। अब जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ मांगा तो इनके उसूल, इनके जज्बात आड़े आ गए। तू ही बता परिमल, अगर इन्हें दुख हो भी गया हो तो मेरी खुशी के लिए वो इतना दुख सह नहीं सकते थे क्या? माँ, रोना मत करो प्लीज। चाची प्लीज। खुशबू के झोंके की तरह मेरी सांसें महका गया। एक वो दौर था हम सदा पास थे, एक वो दौर था हम सदा पास थे, अब तो है फासले दरमियां। बीती बातें याद आती हैं जब अकेला होता हूँ मैं। बोलती हैं खामोशियाँ, सबसे छुप के रोता हूँ मैं। एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए, एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए, आंसुओं में ढली दास्तां।
चाची क्या लग रही हो। ये साड़ी तो मुझ पे भी कभी इतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे खुश करने के लिए कह रही है ना। चलो मैं खुश हो गई। आपके चेहरे पे खुशी तो आपके भाई के आने की है, उसके लिए मुझे आपको खुश करने की जरूरत नहीं है। वो तो है। अच्छा सुन, इंदर को ना बहुत खाने पीने का शौक है, तो तूने नाश्ते में नाश्ते में आपने जो जो कहा था मैंने सब बना लिया। मेरी किचन पे ना माँ अम्बे की बहुत कृपा है। आप देखना जो भी मैंने बनाया है ना मामा जी को इतना पसंद आएगा, इतना पसंद अरे आएगा। मुझे पता है, बस मुझे ये पता नहीं गायत्री कि मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। घबराहट नहीं, इसे खुशी कहते हैं। ज्यादा खुशी हो ना तो भी ऐसे ही होता है। 9:30 होने को आए गायत्री, परिमल और इंदर अभी तक नहीं आए। जरा फोन करके पूछ तो परिमल को कहाँ रह गया। चाची अभी 10 मिनट पहले तो फोन किया था, उन्होंने कहा ना वो रास्ते में है, बस आते ही होंगे। मेरे कहने पे कर लेगी तो क्या होगा। अच्छा बाबा कर लेती हूँ फोन। ठीक है। कितने सालों से नहीं देखा है इंदर को। फोन की घंटी तो यहीं बज रही है, इसका मतलब आ गए। ये तो चौक हो गया ताई, क्योंकि मैंने भी इतने सालों से आपको नहीं देखा। तो बिल्कुल नहीं बदला। ये तो चौक है ताई। मैंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि बुढ़ापे का अंदर आना मना है, आया ही नहीं। पर मामा जी मैंने तो सुना था कि बुढ़ापा अनपढ़ होता है। ये तो उससे भी बड़ा चौक है। ये है मेरी बहू गायत्री। अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं, परिमल से बस थोड़ा ही बड़ा हूं। मैं तो ताई का बेटा हूं, है ना ताई? लेकिन फिर भी बड़ों का आशीर्वाद तो मिलना चाहिए ना। अरे तेरे नाम का आशीर्वाद तो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। खुश रहे और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। परिमल, तू अब भी गाना गाता है ना? मामा जी आप अभी भी तबला बजाते हैं? नहीं यार, तबला बजाना तो कब का छूट गया। मेरा भी गाना कब से छूट गया। गायत्री चाय। जी मैं बस अभी चाय लेकर आती हूँ। बिना दूध के और बिना शक्कर के। जी बस अभी लाई। आप भाई बहन बात करो, मैं आता हूं। क्या देख रहा है? यकीन नहीं हो रहा ताई कि आप इस तरह मेरे सामने खड़ी हैं। उस दरवाजे से अंदर आने तक मुझे यकीन नहीं था ताई कि ईश्वर मेरी इतनी बड़ी मनोकामना पूरी करेगा।
और इस जिंदगी में मैं वापस आपको इस तरह अपने सामने खड़ा देखूंगा। अब देखा भगवान ने कितनी कृपा की हम दोनों पर। अब तो हाथ मुंह धो ले, बहुत सारी बातें करनी है तेरे से। बातें तो मुझे भी आपसे बहुत सारी करनी है ताई। इलाओ, एक कप चाय मिलेगी प्लीज। एक फोन तक नहीं किया उसने मुझे। चलो वैसे मैं तो फोन कर सकता हूं। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं? नहीं माँ, रात को बापूजी ने खाना नहीं खाया था। अरे तो तुम लोग कर क्या रहे हो? देखो अभी ध्यान से उन्हें नाश्ता जरूर खिला देना। ठीक है माँ, मैं बापूजी को नाश्ता करा दूंगा। राहुल, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, बाय। हेलो डॉक्टर साहब, राहुल मेहता सर। तो आपने कहा था ना कि जब स्टेज 2 हो जाए तो आपको बता दूं। कितनी बार कहूं आपसे कि जाके बापूजी को बुला लीजिए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अरे यार, एक अर्जेंट मैसेज कर रहा था। सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खराब किया करो। ठीक है, मत जाइए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम दोनों कभी तो शांति से बात कर लिया करो। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये नोक झोंक, ये आर्ग्यूमेंट्स अच्छी बात नहीं है। सॉरी बापूजी, प्लीज नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मैं जरा रमेश भाई के यहाँ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाना है। वहीं कुछ खा लूंगा। अरे बापूजी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। ना डोंट टेल मी कि इसमें भी मेरी गलती है। बापूजी ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो तो चले गए बिना नाश्ता किए ही। अरे भाभी, आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि नाश्ता करके जाएं? अरे मैंने कहा था उनसे, कहने लगे कि रमेश काका के यहाँ जा रहे हैं और बस चले गए। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? माँ जी ने तुम्हें भी कॉल किया था। मुझे भी सुबह से 2 बार कॉल कर चुकी है। बताइए, अब हम बच्चे मिलकर माँ बाप के झगड़े निपटाएंगे। सीरियसली राहुल, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी, माँ ने आपको कुछ बताया था कि ये इंदर मामा कब वापस जा रहे हैं? बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। मंजू को थैंक्स बोलना। कह दूंगा, वो भी आना चाहती थी मेरे साथ। मैंने ही कह दिया कि मेरे जाने से दीदी को इतनी टेंशन हो जाएगी, तो तुम आके उनकी टेंशन डबल क्यों कर रही हो? टेंशन या नो टेंशन, इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आई और तू मुझे मिलने के लिए यहाँ चला आया। मेरे लिए यही काफी है। ताई, जीजा जी अब भी मुझसे नाराज है ना? अब ये रख के आती हूँ। ताई,
जीजा जी की नाराजगी ही हम दोनों के बीच में इतने सालों से दीवार बनकर खड़ी है। अब अगर मैं ये सोचूं कि जीजा जी अचानक मुझे एक दिन माफ कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना दीदी? कैसे नहीं होगा? आप देख रहे हैं ना चाची कितनी परेशान है, और वहां पे चाचा जी भी उतने ही परेशान होंगे। ऐसे में हम उन्हें कैसे बता दें कि हम मुंबई छोड़ के जा रहे हैं? अरे पर अभी तो नहीं जा रहे हैं ना, 1 महीने बाद जा रहे हैं। लेकिन जा तो रहे हैं ना, तो आपको नहीं लगता कि हमें चाची जी को बता देना चाहिए कि हम जा रहे हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें माँ को बता देना चाहिए। ओ, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? गायत्री, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि इस वक्त हमें माँ को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे? लेकिन अगर हम जा रहे हैं तो हमें बताना चाहिए ना। हाँ, तुम ही बताओ इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सुनिए, सॉल्यूशन ये है कि आप जाना ही कैंसिल कर दीजिए। ना रहेगा सच और ना जरूरत पड़ेगी झूठ बोलने की। चाय उबल रही है, चाय। थैंक यू सैम, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास आए। Come on यार, I'm just happy. तुम और जूनियर दोनों ठीक हो? ए हेलो, तुम ये क्या बार बार जूनियर जूनियर कहते रहते हो? लड़की भी तो हो सकती है। अच्छा ठीक है, लड़की हुई तो जूनियर पूजा, लड़का हुआ तो जूनियर समीर। फिर ठीक है, पर तुम क्या सीरियसली उनका नाम यही रखोगे? हाँ, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं। चल अब मैं जा रही हूँ। एक रुको ना, कम ऑन, जूस वूस पीकर जाना। नहीं, माँ जी क्या कहेंगी? शादी हुई नहीं है कि लड़की सारा दिन यही रहती है? माँ जी घर पर है ही नहीं। माँ जी कहाँ गई? माँ और बापूजी के बीच में जो चल रहा है, इसलिए मैं अपसेट होकर परिमल भैया के घर चली गई। मैंने तुम्हें बताया तो था, वही इंदर मामा वाला इशू। समीर, हम पूरे दिन से साथ में हैं, तुमने मुझे बताया भी नहीं घर पे इतनी बड़ी बात हो गई है। पूजा लीव इट यार, क्यों इन सब चक्रों में पड़ रही हो तुम? सैम, तुम कल भी ऐसे ही बात कर रहे थे। तुम्हारी फैमिली अब मेरी भी फैमिली है। यहाँ जो भी अच्छा बुरा हो, इट कंसर्न्स मी। अच्छा तो अब मैं एक काम करूंगा, अब हम जब भी मिलेंगे तो मैं तुम्हें हर बार अपडेट कर दिया करूंगा कि आज मेरे घर में ये होने वाला है, ये हुआ था, ठीक है? सैम, मैं ये नहीं कह रही थी। फिर क्या कह रही थी तुम? पूजा, हम 2 साल से एक साथ हैं, आज तक हमारे बीच में कभी कोई इश्यूज नहीं आए। पता नहीं जब से शादी वाला चक्कर शुरू हुआ है ना, तब से तुम्हें क्या हो गया? वही जो तुमको नहीं हुआ है सैम, हमारा रिश्ता बदल गया है। हस्बैंड वाइफ और लिव इन फ्रेंड्स 2 अलग चीजें होती हैं। मैं बदल गई हूँ और तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बदल जाओगी, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? जस्ट से इट ना। नहीं तो तुम इस शादी के चक्कर में नहीं पड़ते, यही ना? मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। डोंट बी सो ड्रामेटिक यार। यू नो व्हाट, जस्ट गो टू हेल, आई डोंट केयर। कल से ही बापूजी बहुत हिले हुए हैं। क्या जरूरत थी माँ को ये सब ड्रामे करने की, जब बापूजी इंद्र मामा को लाइक ही नहीं करते? ओ हेलो, इतने साल बाद भाई अगर शहर में आएगा तो बहन मिलने नहीं जाएगी क्या उससे? अच्छा, तो पति के कुछ कहने या बुरा मानने की कोई वैल्यू नहीं? क्यों? पत्नी गुलाम होती है पति की? ये जो आपकी बैकवर्ड थिंकिंग है ना, अब आप इसे छोड़ दो मिस्टर, ये 2016 है। हम लोग या माँ बापू जी के बारे में बात करने बैठे थे ना। हाँ तो वही तो कर रहे थे ना। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बल्कि आप लोग लड़ रहे थे, वो भी आपस में। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है इनकी कि हर बात पर्सनली ले लेते हैं और उसके बाद में यूं वाइल्ड बन जाते हैं। क्या वाइल्ड हो जाता हूँ? क्या वाइल्ड बनता हूँ? भैया भाभी, ये जो घर है ना, वो एक दिन में 2 कपल्स की फाइट का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए कृपया थोड़ी सी शांति बनाए रखें। ओके? ऑल ओके? सो हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि माँ जाकर बापूजी से अलग रहे। अग्रीड? यस। लेकिन राहुल, इसे माँ जी की क्या गलती है? भाभी,
इसमें गलती किसी की भी नहीं है। माँ बापूजी दोनों अपनी जगह ठीक है। बस अब हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच का ये जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। तो हम चलकर माँ से बात करते हैं कि वो दिन में थोड़ी देर के लिए इंदर मामा से मिलाया करें। लेकिन उसके लिए उन्हें परिमल भैया के घर जाकर रहने की क्या जरूरत है? हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं 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 नहीं, माँ ये बात बिल्कुल नहीं मानेगी। आप जैसा नेगेटिव थिंकिंग वाला आदमी ना मैंने नहीं देखा। इसे नेगेटिविटी नहीं, प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। भैया भाभी पीस। तो इट्स डन, हम सब चलकर माँ से बात करें। ताई, एक बात सच सच बताओ, कहीं मेरे आने से आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा कि मैं गुनाह के बोझ तले दब के मर जाऊं? अरे नहीं नहीं इंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कोई बात नहीं है ताई? अपना घर छोड़कर तुम मुझे अपने बेटे के घर पे ठहरा रही हो और कह रही हो कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इंदर सुनो, ये बात सच है कि तुम्हारे आने से मेरे और सेठ जी के बीच प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हमारे रिश्तों की जड़ें इतनी मजबूत और गहरी है कि ऐसे छोटे मोटे हवा के झोंकों से वो हिलने वाली नहीं है। नहीं हिलेंगे।